आजकल हर जगह एक लाइन सुनने को मिलती है, इस्लाम में तो सभी मॉडर्न साइंस पहले से ही लिखा हुआ है। कुछ लोग तो इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं जैसे नासा भी कुरान से सिलेबस लेता हो। लेकिन चलो आज देखते हैं कुछ साइंटिफिक मिरेकल्स जिनके क्लेम्स तो बड़े हैं पर लॉजिक थोड़ा छोटा। वेलकम टू जीबीएस। यहाँ हम रिलीजियंस को इमोशंस से नहीं लॉजिक से समझते हैं। नंबर 1, द अजवा डेट्स सुपर पावर। इस हदीस में प्रॉफिट ने बोला, जो आदमी सुबह 7 अजवा डेट्स खा ले उस दिन उसे ना जहर असर करेगा ना जादू। साउंड्स नाइस है ना? नेचुरल वैक्सीन, ऑल इन वन प्रोटेक्शन। लेकिन आयरनी सुनो, प्रॉफिट खुद जहर से मर गए थे। शायद उस दिन उनका अजवा डेट्स का स्टॉक खत्म हो गया था। अब जब लोग डिफेंड करते हैं तो बोलते हैं, अरे भाई यह फिजिकल पॉइजन नहीं स्पिरिचुअल पॉइजन बोला गया है। तो भाई मैजिक एंड पॉइजन विल नॉट अफेक्ट यू, ये लिटरल लगता है स्पिरिचुअल नहीं। और अगर सब मेटाफोर ही था तो फिर वही लोग साइंस इन कुरान को लिटरल क्यों ले लेते हैं? कंसिस्टेंसी भी कोई चीज होती है ना। जो हदीस, जो कुरानिक वर्स साइंस के थोड़ा खिलाफ जाए उनको तुम लोग मेटाफोर कह देते हो। दोगलापंथी कोई तुम लोगों से सीखे। नंबर 2, नो कॉन्टेजियस डिजीजेस। इस हदीस में देखो मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, नो अदवा मतलब कोई कॉन्टेजियस डिजीज नहीं होती। इन सिंपल लैंग्वेज प्रॉफिट ने कहा, नो ट्रांसमिशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है क्योंकि आज के टाइम में हमें पता है वायरसेस, बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं। कोरोना, इबोला, टीबी सब एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। तो अगर कोई आज बोले ये हदीस साइंटिफिक है तो भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दो। अजवा डेट से पेंडेमिक कंट्रोल हो जाएगा। मौलाना मुफ्ती लोग कहते हैं उसका मतलब ये था कि अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। फेयर एनफ, पर वर्डिंग में ये नहीं कहा गया। अगर प्रॉफिट को क्लियरिटी देनी थी तो बोल देते डिजीजेस स्प्रेड होती है पर अल्लाह के हुक्म से, सिंपल। पर यह तो डायरेक्ट डिनायल है, नो कॉन्टेजियस डिजीजेस। ये कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं, ये क्लियर गलत साइंटिफिक स्टेटमेंट है। नंबर 3, क्रिएटेड फ्रॉम फ्लूइड बिटवीन बैकबोन एंड रिब्स। कुरान सूरा 86 वर्स 6 to 7 में लिखा है, दे वर क्रिएटेड फ्रॉम ए फ्लूइड दैट कम्स फ्रॉम बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स। अब अगर आप थोड़ा बायोलॉजी जानते हो तो आपको पता होगा सीमन टेस्टिकल्स में बनता है, ना कि रिब्स और स्पाइन के बीच। तो यह क्लियरली सीमन का ओरिजिन का कंफ्यूजन है। पर जब लोग डिफेंड करते हैं, कहते हैं अरे भाई यहाँ अल्लाह सीमन की नहीं फ्लूइड की बात कर रहा है, जो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि बैकबोन एंड रिब्स के अंदर से आता है। मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा, भाई तू क्लास 1 में स्टडी करता है क्या? आयत के लाइंस को ध्यान से पढ़। क्रिएटेड फ्रॉम ए फ्लूइड दैट कम्स फ्रॉम बैकबोन एंड रिब्स। यहाँ हम कैसे पैदा हुए उसकी बात हो रही है। एंड वी नो सीमन जाके एक के साथ फर्टिलाइज होता है, ना कि सीमन के साथ जो फ्लूइड आता है उससे। सो इन शॉर्ट यहाँ पर अल्लाह ने क्रिएटेड को फ्लूइड से जोड़ा है। तो अल्लाह यहाँ पर सीमन की बात कर रहा है, ना कि फ्लूइड की जो सीमन के साथ आता है। अपने दिल को झूठी तसल्ली देना कोई तुम लोगों से सीखे यार। नंबर 4, द टॉकिंग काव। भाई ये हदीस तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक आदमी एक गाय पे चढ़ गया और गाय बोली, मैं इसके लिए नहीं बनी, मैं खेती के लिए बनी हूँ। प्रॉफिट ने कहा, मैं अबू बकर और उमर इस बात पर यकीन रखते हैं। मतलब इमेजिन करो आदमी गाय के पीठ पर चिल कर रहा है और गाय टान होकर बोलती है, भाई प्लीज मैं ऊबर नहीं हूँ। और प्रॉफिट ने बोला, बिल्कुल सही, हम बिलीव करते हैं। भाई इस हदीस को पढ़ने के बाद मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कब हमारे देश के सारे गाय सड़क पे ट्रैक्टर कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए उतर जाए कि नहीं खेती करना हमारा काम है, तुम ट्रैक्टर से चढ़ाई नहीं कर सकते, हमें लेके जाओ, सरकार को हमारी बात सुनना होगा। सो देखो भाई और बहनों, मकसद इंसल्ट करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, जब रिलीजियन साइंटिफिक क्लेम्स करता है तो वो साइंटिफिक टेस्ट पास करना चाहिए। अगर कुछ बातें मेटाफोर थी तो फेयर एनफ, पर फिर उन्हें साइंस के नाम पे डिवाइन मिरेकल कहना भी गलत है। सवाल करना गुनाह नहीं होता, वो तो पहला स्टेप होता है समझने का। फेथ स्ट्रॉन्ग तब होती है जब वो क्वेश्चंस के सामने टिकती है, ना कि जब वो क्वेश्चंस से भागती है। अगर आपको लगता है सोचने वाले दिमाग अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं तो लाइक करो, शेयर करो और सोचना मत छोड़ो। लॉजिक के बिना फेथ अंधा होता है और अंधापन कभी सेक्रेड नहीं होता।